आपको जय मसीह। जय मसीह। उम्मीद है कि हमारा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं और इस प्रिविलेज के लिए कि हमें वेस्ट बंगाल माने के लिए प्रभु ने सहायता किया है और काफ़ी हम लोग खुश हैं। और यहाँ के जो कल्चर्स है, यहाँ के जो भी संगति है, जो भी भाई लोग हैं, आज भी हम लोगों ने सुबह में वर्शिप किया, काफ़ी अच्छा लगा और आपसे मिल करके हमें अच्छा लगा। तो अभी कुछ समय हम लोग एक मनन के रूप में, एक लंबा भाषण के रूप में नहीं, मैं एक बड़ा प्रीचर नहीं हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे व्यक्तिगत जीवन में सिखाया है, जो मैंने अपने बाइबल अध्ययन के द्वारा सीखा है, उन बातों को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। हो सकता है ये बातें आज हमारे लिए ज़रूरी होगा। यदि हम अपने जीवन में किसी भी भागों में गिरे हुए हैं तो हमें अपने आप को जांचना है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रेरित पौलुस बताता है कि हमें अंश व अंश करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो कितने बड़े महान व्यक्ति क्यों ना हो, सुपरमैन क्यों ना हो, हम लोग मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं जरूर घटी होगी। और जो बातें मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ, ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, परंतु अपने आप को जाँचने के लिए, एक आत्मिक उन्नति के लिए हम इस बातों को बताना चाहते हैं। अब कई बार इस भाग से कई संदेश को, कई मनन को आपने सुना होगा और मैं भी एक मनन के रूप में आज उसी भाग से मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल में ऐसे दो स्त्री है जिसके नाम से ये बुक दिया गया है। होल बाइबल में दो स्त्री के नाम से कुछ किताबें हैं। क्या आप लोग उस दो स्त्री का नाम हमें बताएंगे क्या? एस्तर एंड रूथ। यस, श्योर, एस्तर एंड रूथ। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये बाइबल में यही दो एक स्त्री है, बाइबल नाम उनको डेडिकेट करता है, एस्तर एंड रूथ। और एस्तर जो है इस्राएली जीवन का जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल सफरिंग है, उनका प्रॉब्लम है, द रिडेम्पशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेजेस, जो उनका शारीरिक रूप से जो छुटकारा है, जो उनको ज़रूरत है। हम जानते हैं कि मुर्दकाई और हामान के बारे में, तो वो बातें करना चाहता है। रूथ का जो किताब है वो हमारे आत्मिक स्टेजेस को लेकर के वो बातें करता है, क्योंकि इनकी बातें हम नया नियम में भी पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी, और दाऊद का जो वंश है हम लोग पाते हैं। तो ये दो खासियत इसमें है। और मैं आज समझ गया होंगे, मैं आज बात करने वाला हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ रूथ। रूथ का किताब हमारे साथ निकालेंगे, रूथ का पहला अध्याय, और हम बस फोकस करना चाहेंगे वर्स 1 से लेकर के हम 6 तक ही पढ़ेंगे। ये कहानी वेल नोन है, हम सब लोग जानते हैं। मैं एक छोटा सा आउटलाइन आपको दे देता हूँ। रूथ का किताब उसका 1 अध्याय पद 1 से लेकर के 5 तक ये बताता है, इट स्पीक्स अबाउट द बैकस्लाइडिंग ऑफ नाओमिस एंड देयर फैमिली। 1 से लेकर के 5 तक हम लोग पढ़ते हैं कि उनका जो विश्वासी जीवन, या फिर वो जो परमेश्वर यहोवा को जो मानने वाले जो आस्था उनको था, उसमें कुछ कमी आ गया, जिसके कारण से वो विश्वास में हटते हुए हम लोग देखते हैं। और पद 6 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ते हैं, इट स्पीक्स अबाउट द डिसीजन ऑफ नाओमिस एंड द रूथ। पद 6 से लेकर 18 तक बताता है नाओमी और रूथ का जो निर्णय है। हम लोग जानते हैं जब वो एक निर्णय लेता है, जब वो समस्या से बाहर आता है, जब उन्हें मालूम होता है कि हम कौन हैं, एक निर्णय लेता है और वो डिसीजन लेता है कि हम वापस अपने स्वदेश लौटना है। और पद 19 से लेकर के 22 तक बताता है, इट स्पीक अबाउट द रिपेंटेंस ऑफ नाओमी। ये बताता है नाओमी का जो पश्चाताप है, जो गलती उन्होंने किया है, वो पछताते हैं और उनके ऊपर मनन करते हैं, विचार करता है और वापस अपने देश में जाता है। फिर से उसका जीवन वैसा स्मूथली रनिंग होता है। एक छोटा सा एक आपका हम आउटलाइन दिए हैं। इसमें हम देखते हैं 6 प्रकार का कैरेक्टर है। अध्याय 1 में 6 प्रकार का कैरेक्टर आप जानते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले एलीमेलेक, जो नाओमी का हस्बैंड है और उसका पति है। नाओमी का अबीमेलेक का एक अच्छा मीनिंग है, आप उनका जानते हैं, उसका नाम का मीनिंग आपको मालूम होगा। वो बताता है माई गॉड इज़ किंग। एलीमेलेक का मतलब होता है माई गॉड इज़ किंग। दूसरा है नाओमी। नाओमी का मतलब होता है माई प्लेसर। सही है ना? माई प्लेजेंट। माई प्लेसेंट। प्लेजेंट। प्लेसेंट। तो मैं सम टोटल ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों का नाम बहुत ही बढ़िया है। इसका मीनिंग देखने से कितना उत्तम है।
लेकिन इसके बारे में जब हम एक अध्याय में पढ़ते हैं तो काफ़ी एक दुखद घटना हमें देखने को मिलता है। पर कई बार ना हमारे अपने मसीह जीवन में हम भी बाहर से एक अच्छा ज़रूर हम दिखते हैं या फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना, हमारे अंदर की क्वालिटी हमारे बाहरी दिखावे के अनुसार कई बार नहीं होता है। हम लोग जानते हैं अपने जीवन को, हमारा जीवन ऐसा है, तो हमें ज़रूरी है जिस प्रकार से हम अपने स्टैंडर्ड को प्रभु में बना के रखे हुए हैं, प्रभु के गवाह के लिए हम अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपने आसपास में है, उसी स्टैंडर्ड में हमें जीवन बिताना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम एक परमेश्वर का पुत्र कहलाए लेकिन हमारा काम देखा जाए तो शैतान के बराबर हो। पर यहाँ देखा जाए तो नाम बहुत अच्छा है, माई गॉड इज़ किंग, दूसरा है माई प्लेसर, कितना अच्छा है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बैकस्लाइडिंग जीवन हम लोग देख पाते हैं। और तीसरा कैरेक्टर है उनका जो दो बेटे हैं ना, महलोन और किल्योन। हम जानते हैं महलोन का मतलब क्या होता है, महलोन का मतलब होता है सिक, मतलब बीमार, और दूसरा जो है किल्योन मतलब उससे भी बड़ा बीमार। कितना अद्भुत एक सोचने वाली बात है। और फिर दूसरा कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, दो उसका पत्नी होते हैं, ओरफा और रूत। तो ये 6 कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। तो बस छोटी सी हम एक झलक ग्लिम्स देखना चाहेंगे और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे साथ पढ़ेंगे उसका एक पद को पढ़ेंगे। यदि किसी के पास हिंदी बाइबल होगा तो कृपया मुझे मदद करेंगे। हिंदी बाइबल कृपया किसी के पास है तो मैं रेफरेंस बताऊंगा, आपको थोड़ा सा मदद करना है मुझे। टिंकू ब्रदर के पास है। हाँ जी। हाँ ब्रदर, एक पद से एक पद को पढ़ेंगे तो जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। इस किताब का जो शुरुआत है वो जजेस के बाद शुरू होता है। जजेस बोलने से न्यायों का पुस्तक, उनके बाद ये किताब आता है। यदि न्यायों का पुस्तक का उसका लास्ट पद पढ़ेंगे, वहाँ पर एक अद्भुत बात पढ़ने को मिलता है। क्या वो पद पढ़ सकते हैं क्या? उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, हाँ। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको याद रखना है। तो अभी हमने पढ़ा रूत का किताब, उसका एक अध्याय, उसका एक पद में पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। अकाल, फिमाइन, ओके, एक ऐसा अकाल पड़ा जिसमें कि उनका ज़मीन बंजर हो जाते हैं और खाना जो वस्तु होता है वो घटी हो जाता है। घटी कमी कारण मतलब एक परेशानी, एक प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, एलीमेलेक उनका परिवार एक निर्णय लेता है, एक निर्णय लेता है अपने उस देश को छोड़ करके वापस एक मोआब देश में आकर के रहने, ताकि उनका जो परेशानी है वो थोड़े समय के लिए दूर हो जाए। तो स्पेशली जो है द बुक ऑफ रूथ है ना, चैप्टर 1 और उसका एक अध्याय एक पद से लेकर के 22 पद तक ये स्पेशली बताता है ना, ये बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु से किसी कारणवश दूर चला जाता है, उनका जीवन बहुत ही बदतर हो जाता है। कहने का मतलब है द बुक ऑफ रूथ टीचर्स स्पेशली चैप्टर 1, whosoever goes away from the Lord his life becomes very terrible। जो आदमी प्रभु से दूर चला जाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, उनका जीवन काफ़ी ही गंभीर और ख़तरनाक हो जाता है। मैं एक अध्याय में इस बातों को मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, है ना। कई बार हम लोगों ने फिल्मों में या फिर टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर कानों सुना है कि जब एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं तो दोनों क्या करते हैं, आपस में कई दिन शादी के लिए तैयार होता है, कई बातचीत को करते हैं, और जब उनका शादी हो चुका होता है, हर काम सेटल हो चुका होता है, तो वो एक चैन का नींद लेता है और कहता है हमारा समस्या तो अब ख़त्म हो गया है, शादी हो गया तो समस्या ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन का जो रियल समस्या है, रियल प्रॉब्लम जो है, वो शादी के बाद ही शुरू होता है। यहाँ पर हमने उस बातों को देखा है, जो समस्या उनके जीवन में आया, वो नीचे जाकर क्या करते हैं,
शादियाँ करते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और एक बार एक करके नीचे जाता है, समस्या एक पर एक आना वो शुरू हो जाता है। पर मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, हमारा जो रिश्ता है आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ, एक ऐसा रिश्ता है, बाइबल बताती है पति और पत्नी का। कलीसिया उनका वाइफ है और वो उनका हस्बैंड है, और ये रिश्ता परमेश्वर ने हमें उनके साथ जोड़ करके दिया है। एक ऐसा रिश्ता बाइबल बताती है किसी भी कारणवश से वो टूटने ना पाए, किसी भी कारणवश से। एक अनोखा रिश्ता बताता है बाइबल कि शादी जो है हर बातों में प्रधान है, पवित्र है, एक आदरणीय योग्य बात है शादी का रिश्ता। और हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में इतना मजबूत बना है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जब जीवन में समस्या आता है, जीवन में प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है, हम इस रिश्ता को तोड़ कर क्या होते हैं, हम दूर चले जाते हैं। जब हम दूर चले जाते हैं तो परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंडीशन हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ देखते हैं क्या कि एक एलीमेलेक जो एक हस्बैंड के रूप में है और उनका नाओमी पत्नी के रूप में है, दोनों ने, एक व्यक्ति निर्णय ले तो कहा जाए यहाँ पर दोनों ने निर्णय ले लिया है। यदि एक गलत हो जाता है दूसरे को तो संभालना चाहिए ना, जैसे कि बाइबल बताती है, लेकिन वो दोनों ने एक ऐसा निर्णय लिया और वो चले जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो क्यों ऐसा किया? भाई ने, हमने बोला था एक पद पढ़ने के लिए, जस्ट न्याय, उसका जो है न्यायों की पुस्तक, उसका 21 अध्याय का उसका 25 वचन एक बार पढ़ेंगे भैया। उन्होंने ऐसा किया क्यों वो चले? उन दिनों में, हाँ, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। हाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उन दिनों में कोई न्याय करने, कोई राजा नहीं था, उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं था जो उनको चला सके, उनको कह सके कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जिनको जो मन में आया वो कर बैठते थे। मैं क्या बताना चाहता हूँ, लोग प्रभु से, परमेश्वर से दूर क्यों जाता है? मेरा सवाल यही है आज छोटा संदेश का मेरा सवाल है कि लोग प्रभु से दूर क्यों जाता है। यहाँ पर क्या है, उन दिनों में कोई राजा नहीं था, जैसा मन था वैसा वो क्या करते थे। मतलब उनके जीवन में परमेश्वर का वचन का घटी था। हम जानते हैं कि आज भी जिस परिवार में कोई मुखिया नहीं है, जिस परिवार में कोई रूल नहीं है, जिस चर्च में कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, उसका हालात कैसा होगा? बिना भेड़ चरवाहा का ना, चरवाहा बिना चरवाहा का भेड़, ऐसा झुंड मानो उसका कोई चरवाहा नहीं है। जो जिसको मन में आता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो करने वाला है। आज भी कई कलीसियाओं के बारे में, कई चर्चों के बारे में, कई परिवार के बारे में ऐसा सुनने के लिए मिलता है। सबका अपना अपना एक रूल है, अपना अपना एक नियम है, जैसा मन है वैसा करता है। प्यारो, कहने का मतलब है एक प्रॉपर नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, उद्धार के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए, बपतिस्मा के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए, वो ना होने के कारण एक व्यक्ति क्या होता है, प्रभु से वो दूर चला जाता है। अपने गांव में अपने दोस्तों लोगों को, कई लोगों को हमने परमेश्वर के वचन को सुनाया है, और कई लोगों को हमने देखा कई दिनों से वो हर बातों को एक्सपीरियंस करते हुए वो पता चलता है वो प्रभु में है ही नहीं, वो कहाँ है, दुनिया की बातों में व्यस्त चला गया है। परमेश्वर के वचन का घटी के कारण, अपनी अपनी मनमाना के कारण लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर चला जाता है। तो पहली बातें हमने यहाँ पर देखा कि लोग परमेश्वर से, प्रभु से दूर क्यों चले जाते हैं, वचन के घटी के कारण। उनको ये बात का एहसास नहीं है कि मेरा उद्धार कैसे हुआ है, उनको करने के लिए क्या क्या किया गया है, वचन क्या है, परमेश्वर कौन है, जो गहराई है वो ना होने के कारण क्या होता है, वो उनसे दूर चले जाते हैं। एक व्यक्ति प्रभु से दूर किस लिए जाता है, परमेश्वर के वचन के घटे के कारण, अपना मनमाना के कारण। तो आगे देखेंगे। ओके, तो एक पद को और फिर से पढ़ेंगे भाई, रूत उसका एक पद को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। ओके नो, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एलीमेलेक और नाओमी और उनके बच्चे, वो क्या करते हैं, एक जूडा, एक बहुत ही, यहूदा एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पर एक नगर है, बताया जाता है कि बेतलहम, और वहाँ वो लोग एक सुकून का ज़िंदगी वो जी रहा था। हम जानते हैं बेतलहम का मतलब क्या होता है ना, बेतलहम का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेतलहम? द हाउस ऑफ ब्रेड,
रोटी का घर, एक अच्छा मीनिंग। लेकिन बड़ी ही अचंभा और बड़ी ही दुख की बात यहाँ पर है कि रोटी का घर कहलाता है बेथलेहम, लेकिन वहाँ अकाली है, मतलब वहाँ रोटी नहीं है। सोचने की बात है, ऐसा क्यों हुआ? मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसा क्यों, इतना अच्छा मीनिंग है रोटी का घर, लेकिन वहाँ अकाल पड़ गया, ऐसा प्रभु ने क्यों किया है? पर मैं आज बताना चाहता हूँ, हम अपने कंफर्ट लाइफ में जिस प्रकार से एलीमेलेक और नाओमी उस यहूदा नगर में, उस यहूदा में और उस बेथलेहम में जी रहा था, एक कंफर्ट लाइफ, और अचानक क्या होता है? परमेश्वर अकाली डाल देता है, फीमाइन आ जाता है, घटी आ जाता है, और वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उन्होंने सोचा कहीं हमें दूर जाना चाहिए, हमें ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमें रोटी मिल सके। नया नियम में भी हम लोग सिमिलर पद को हम लोग पाते हैं, सिमिलर बातों को हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन का रोटी बन करके दुनिया में आया है, जीवन का रोटी। और वो रोटी कैसा है, चखने वाला, खाने वालों को पता है आज वो उनके लिए क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, उस रोटी के घर को छोड़ करके वो मोआब देश को जाने को वो तैयार हो जाता है। वो सोचने के बजाय, वो रीज़न करने के बजाय, ये समस्या, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों है, नहीं है, तर्क करने के बजाय वो क्या होते हैं, एक अपना आसान रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो शायद मेरा जीवन अच्छा चलेगा। और वो क्या होता है, मोआब देश को वो चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ उनको एक भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार का होता है। प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अचानक परमेश्वर ने एक फीमाइन, एक अकाल को उस यहूदा में डाला है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वो डालता है। हमें देखना चाहता है हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है और आज हम किस गली में चल रहे हैं। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में पैसा की घटी हो जाएगा, हो सकता है हम कई बार जॉबलेस हो जाएंगे, हो सकता है कई बार जो हम चाहते हो वो हमें ना मिल पाए, समस्या हो जाए, जो हम चाहते हैं चीज़ हमारे फेवर में नहीं चलेगा, प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ेगा, कई प्रकार का समस्या एक पर एक आ सकता है। ऐसे बीच में हम और आप क्या करते हैं? क्या हम इस नाओमी की तरह, इस एलीमेलेक की तरह एक डिसीजन ले लेते हैं क्या? शॉर्टकट रास्ता को हम लोग ले लेते हैं क्या कि हमें यहाँ से निकल जाएंगे, फलाना जगह जाने से हमें अच्छा मिलेगा? हम कई बार क्या करते हैं, मसीह को छोड़ने की हम लोग बातें क्या करते हैं। यहाँ पर नाओमी को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उस योजना को समझना चाहिए कि जिस देश में इतना दिन से मैं रह रहा हूँ, परमेश्वर जिस स्टेट में मुझे रखा है, जिस गांव में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, भले वो आसपास की मूर्ति पूजा से क्यों न बड़ा हो, भले समस्याओं से क्यों न बड़ा हो, लोग नहीं पहचानता मुझे, नहीं जानता है मुझे, परमेश्वर का मर्जी है कि हम यहीं रहें और यहीं रह करके हम उसकी महिमा दें, हम यहीं रह करके इस अंधकार दुनिया में रह करके हम उनको ज्योति दें। इसको फेस करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम दूर जाने के लिए सोच बैठते हैं। ये जस्ट ऐसा ही किया है, उनको वहाँ बैठ करके वो सोचना चाहिए था। मैं कल एक बातों को हबकुक के जो पुस्तक है उनसे कुछ बातों को संध्या में मनन कर रहा था। हम जानते हैं हबकुक ने अपने जीवन में कई सवाल परमेश्वर के पास लाया था, प्रभु जी ऐसा क्यों, प्रभु जी वैसा क्यों। मेरे साथ निकालेंगे हबकुक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। मेरे भाई यदि आप सुन रहे हैं तो हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। तो पहले यदि मिला तो भैया को पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। हाँ, देखिए यहाँ पर एक हबकुक है। अभी शुरू से आप इनको पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये परमेश्वर के पास कई प्रकार का कंप्लेन लाते हैं, कई प्रकार का सवाल लाते हैं। जब परमेश्वर इनको जवाब दे देता है, जो कि एक ब्यूटीफुल वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं हबकुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 पद में परमेश्वर इनको जवाब देता है, जस्ट शैल लीव बाय फेथ। जो धर्मी लोग, एक बार पढ़ लेंगे उसका 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। देख उसका मन फूला हुआ है, हाँ 2 का 4, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा कि वो कह रहा है कि चाहे मेरे दाखलता में फल लगे ना लगे,
चाहे मेरा बैल बकरी बच्चे ना दे या ना दे, कई प्रकार का समस्या क्यों ना हो, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्य कहूँगा, फिर भी मैं परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। ये क्यों कह रहा है? एक ऐसा समय था ये परमेश्वर के लिए उसके सामने कंप्लेंट शिकायत को लाते थे, लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर के लिए वो दुख उठाने के लिए तैयार है। जिस हालात में वो है, ना हो कोई फायदा ना हो, नुकसान ही क्यों ना हो, मैं उसी बीच में रह करके परमेश्वर को महिमा दूंगा, परमेश्वर का हम जय जयकार करूंगा। अब ये बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि उनको जवाब मिला है। क्योंकि एक विश्वासी का जीवन देखी हुई बातों के अनुसार नहीं है। हमें कई बार बुरा लगता है कि हमारे कई भाई लोग चर्च में आते हैं और कहते हैं, ब्रदर मुझे एक बीमारी हो गया है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, और वो लोग कहते भी हैं, क्या ब्रदर हम कई बार प्रार्थना भी करते हैं, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ये समस्या जा ही नहीं रहा है, हम क्या करें? और यदि वो समस्या समाधान नहीं हुआ है, उनका ज़रूरत यदि पूरा नहीं हुआ, जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं हुआ, वो क्या होते हैं, वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या बताता है, हम एक विश्वासी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। फिर हमारा जो फोकस है वो शारीरिक नहीं, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, परंतु एक आत्मिक भोजन वस्तु होना चाहिए, आत्मिक फोकस हमको होना चाहिए, जिनके वजह से परमेश्वर तब हमारे हर घटियों को वो पूरा करने के लिए तैयार है। उस स्टेज को समझेंगे कि मैं कौन हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों चुना, क्या इसीलिए कि मैं बीमार ना पड़ूँ? अरे आज हमारा कैंसर ठीक हो जाए, आज हमारा कोरोना वायरस चला जाए, तो कल अगला बीमारी आने के लिए है। मतलब शरीर में आप कुछ भी करो ना, समस्या है ही। दुनिया में ऐसा कोई प्लेस या फिर धार्मिक स्थान नहीं है जहाँ पर पहुँच करके आप बताएंगे कि हमारे पास समस्या नहीं है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई जात नहीं है, ऐसा कोई पंथ नहीं है जिसमें जाने के बाद लोग कहेगा कि हमारे पास समस्या नहीं आएगा। हर जात में, हर धर्म में समस्या है। परमेश्वर क्या चाहता है, हमें उसी समस्या में रह करके उसको धन्यवाद देना है, उसको पहचानना है। ये कब कर पाएंगे? यदि हम उस इस्राएली के समान, जो कि परमेश्वर के साथ वो चल रहा था, एक तरफ परमेश्वर ने मूसा को अपना गति दिखाया और दूसरी तरफ परमेश्वर ने उस इस्राएली को अपना कार्य, भजन संहिता में पढ़ते हैं, अपना काम प्रकट किया। एक तरफ परमेश्वर अपना काम प्रकट करता है, दूसरी तरफ मूसा को अपना गति दिखाता है। देखो क्या डिफरेंस है, दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन मूसा जो है आत्मिक बातों को देखने वाला था, आत्मिक तरीके से फोकस करने वाला था, जिसकी वजह से परमेश्वर अपना वैभव, अपना गति दिखाया। जब वो पहाड़ से उतरे, उनका फेस शाइनिंग हो रहा था, कितना ज्ञान, कितना नॉलेज, कितना विजन मूसा को परमेश्वर ने दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ इस्राएलियों को क्या दिया था, अपना काम प्रकट किया, काम प्रकट किया, चमत्कार दिखाया, नाटक दिखाया, एक जादू करके नहीं होता है, वो चीज बाहरी बातों को दिखाया। क्या फायदा है? क्योंकि वो लोग कार्नल थे, वो लोग शारीरिक व्यक्ति थे, केवल खाने के लिए। खाना नहीं तो मूसा को कंप्लेन करेगा, खाना नहीं तो मूसा को मारने के लिए जाएगा। शारीरिक वस्तु मिले तो परमेश्वर को महिमा मिले, यदि नहीं मिले तो कुछ नहीं मिले। इस प्रकार का जाने वाला था। यहाँ से हबक्कूक हमें सिखाता है कि प्यारो, हमारा कंडीशन चाहे जो भी, यदि परमेश्वर का इच्छा है कि हम बीमार ही रहे, जैसे पौलुस ने बताया, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जी हमें चंगाई मिले, हमें तकलीफ है। उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर से जब जवाब मिला, नहीं बेटा तुम इसी स्टेज में रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, यही सब महिमा लेना चाहते हैं। यदि परमेश्वर हमारी उसी अवस्था से खुश है तो हमें उसी में रहना चाहिए, ना कि वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। नाओमी को, एलीमेलेक को चाहिए था कि जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ से वो बाहर निकल करके वो कहाँ चले जाते हैं, मोआब देश चले जाते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कितना बड़ा समस्या आया। 2 बेटा मर गया, पत्नी थी, एक अच्छा, परमेश्वर की दया से एक अच्छा डिसीजन को लिया है, दूसरा वो चला गया है। कितना समस्या होगा। पति मर जाने के बाद एक विधवा औरत का क्या हाल होता है, बेटे पर आशा रहता है और बेटा भी मरा गया। अब चलो दूसरा बेटा है, वो भी मर गया। पर उसकी अवस्थाओं को शायद मैं अपनी जुबान से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसा पैथेटिक कंडीशन उनका हो गया था, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सही निर्णय नहीं लिया था, परमेश्वर से वो दूर चला गया था। सोचा कि हमारा जीवन एक अच्छा हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो हमें यहाँ से दूसरी बातें हमें सीखना है कि लोग परमेश्वर से दूर क्यों जाते हैं। दूसरी बातें क्या है, समस्या के कारण। यहाँ पर फीमाइन, एक अकाल आ गया था। वो अकाल किस लिए था? शायद परमेश्वर उनको टेस्ट लेना चाह रहा था, परमेश्वर शायद उनका परीक्षा लेना चाह रहा था।
उनको एनालाइज करने के बजाय वो एक कंफर्ट रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता को उन्होंने निकाला, और वो क्या होते हैं, वो चला गया है। वो कौन देश गया है? दूसरा पद में लिखा है, कैसा, कहाँ गया है? उस पुरुष का नाम एलीमेलक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटे का नाम मोहलन और कियोन था। वो एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। मोआब देश को चला गया है। ये मोआब देश के बारे में परमेश्वर के वचन क्या बताते हैं? हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 108, भजन संहिता 108 उसका 9 पद पढ़ेंगे। इस मोआब के बारे में भजनकार कुछ बताते हैं। भजन संहिता उसका 108 और 9 पद को। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। देखो देखो, वो ऐसा देश गया जो देश परमेश्वर कहता है कि वो मेरा धोने का पात्र है, जूता धोने का पात्र है, पांव धोने का पात्र है। एक बर्तन, एक ऐसा बर्तन जो कि मुंह धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, लोग नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु पांव धोने के लिए इस्तेमाल करता है। कि मानो एक अच्छा खाना को छोड़ करके, क्या है, बेतलहम रोटी का घर, रोटी का घर छोड़ करके, अच्छा खाना छोड़ करके वो जूठन खाने के लिए मोआब देश को चला गया है। पर कई बार समस्या जब जीवन में आता है ना, तो शॉर्टकट हम अपनाते हैं, और बाइबल बताती है कुछ ऐसे भी मार्ग हैं, कुछ ऐसे भी रास्ता है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, उनको अच्छा जान पड़ता है, एकदम सटीक जान पड़ता है कि मैं इस रास्ते में चला जाऊं तो शायद मेरा कुशल हो जाए, शायद मैं आश्रित हो जाऊं, शायद मेरा लालसा पूरा हो जाए। लेकिन वचन बताती है उसका अंत क्या है? विनाश है। और यही बताता है चौरा वह मार्ग है जो कि कहाँ जाता है? विनाश की ओर जाता है, और सकरा वह मार्ग है जो अनंत जीवन की ओर जाता है। रास्ता देखने से, परिस्थिति देखने से कई बार हमें यह प्रतीत होगा, इट सीम्स लाइक इट इज गुड, इट सीम्स लाइक इट इज बेस्ट, बट इट इज वर्स्ट। देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका अंत क्या होगा? वर्स्ट होगा, सबसे खतरनाक, सबसे बर्बाद होगा। उनको लगा कि शायद मैं वहाँ चला जाऊँ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। कहाँ गया? एक ऐसे देश जो परमेश्वर जिसे धोने का पात्र समझता है, एक ऐसा देश जो कि परमेश्वर ने उसको ठुकराया समझता हुआ है जूठन खाने के लिए। पर इस कहानी से मुझे एक कहानी याद आ रहा है ना। आप लोग जानते हैं उराव पुत्र के बारे में, यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लेंगे। लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय में उराव पुत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 11 अध्याय में ना, 15 अध्याय में उराव पुत्र के बारे में। और वो वहाँ देखते हैं कि 2 बेटे एक मालिक, एक पिता के पास में होते हैं, और दोनों हर बातों का बराबर सहभागी वाला होता है। जितना धन संपत्ति है दोनों को बराबर चाहिए होता है। बड़ा बेटा तो बाप की बातों को मान करके शायद वो रह रहा था। उनका स्टोरी अलग है एक्चुअली, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। उनका स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा, बस वहाँ से एक सच्चाई में उठाना चाहता हूँ। तो उसमें जो छोटा लड़का जो है, कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है, उनको अपना जीवन याद आता है। शायद मैं अपने घर से बाहर चला जाऊंगा ना तो शायद एक अच्छा लाइफ में जी सकूँ, एक एंजॉय भरा जीवन में, एक सुकून भरा जीवन में जी पाऊंगा। बाप से बलवा कर लेता है और कहता है जो मेरा हक का चीज़ है, जो मेरा अधिकार का चीज़ है, वो हिस्सा मुझे दे दो। और वो नाप तोल करने के बाद क्या होता है, अपना हिस्सा वो ले लेता है, और एक अच्छे सुकून भरा घर को छोड़ करके वो क्या होता है, वो दूर देश को चला जाता है। उनका पता नहीं वो कहाँ चला गया है, लेकिन इतना पता है वो अपने संपत्ति को गलत कामों में, अयासी में, गलत बातों में उसको उड़ा देता है। दोस्त लोग उनके साथ आते होंगे, बहुत इंजॉय का जीवन उसका होता होगा। उनको लगा ये रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम यहाँ से वहाँ चले जाएं, मैं एक कुशल का ज़िंदगी में जी सकता हूँ। लेकिन प्यारो हम जानते हैं जब वो दूर देश को चला जाता है, अपने संपत्ति को खर्च कर चुका होता है, कितना भयानक कंडीशन उसका जीवन में आता है। अब वो इस लायक भी नहीं है वापस घूम करके भी घर जाए। अपने आप को कोसता है, रोता है, काम ढूंढता है, मुझे काम मिल जाए। काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। जब उनको काम मिलता है वो भी कितना अच्छा प्रोफेशनल मिलता है, उनको जॉब मिलता है सूअर चराने का, कितना घटिया उनको काम मिलता है। एक पनिशमेंट है, एक दंड है। किस लिए? अपने प्रिय पिता को छोड़ करके, अपने घराने को छोड़ कर, मम्मी के प्यार को छोड़ करके वो दूर देश को चला जाता है। पर कुछ समय के लिए जब हम प्रभु से हम दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने जॉब के वजह से, अपना कंफर्ट के वजह से, अपना सेंस ऑफ लिविंग के वजह से, तो क्या होता है, आराम जरूर मिलता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आप अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है,
एक शरण हमारे जीवन में आ जाता है। एक बहुत ही बुरी तरीके से हम जाल में फंस जाते हैं, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तब वहाँ पर क्या होता है, हम रोते हैं। वो बुरा पुत्र वहाँ पर क्या होता है, रोता है कि मैं अपने पिता घर में कितना अच्छा भोजन था, नौकर को खाने से भी बच जाता था, घर का उसका रोटी, घर का बिरयानी उसको याद आ रहा है। उसके बाद वहाँ से वो लौट करके वापस आता है कि पिता मुझे पुत्र के रूप में ना सही परंतु एक दास के रूप में रख लीजिए, मैं आपका दास हूँ, पुत्र कहलाने के लायक मेरे अधिकार को मैंने खो दिया है। देखो कितनी बड़ी पश्चाताप उनको होती है। कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। नाओमी और एलीमेलेक को ऐसा रास्ता दिख पड़ा था, एक रोटी के घर को, एक आशीष में घर को छोड़ करके वो चला गया अपना सेल्फिश के वजह से। यहाँ से प्यार मैं क्या देख पाता हूँ, लोग प्रभु से क्यों दूर जाता है, बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। अपना स्वार्थ की वजह से लोग क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। आप चर्च में जाते होंगे, आपको हेलो बाय हाय शायद ही कम करते होंगे, आपको बुरा फीलिंग होता होगा, अरे मैं यहाँ जाता हूँ लोग मुझे पूछता भी नहीं है, अरे मैं वहाँ जाता हूँ वो होता ही नहीं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में जाता हूँ लोग मुझे ताना मारता है, तुम कौन सा धर्म में चला गया, किसको अपना लिया। सेल्फ बोस्टिंग नहीं मिलता है, लोग हमारी तारीफ नहीं करता है, जिसके वजह से हम प्रभु को छोड़ना ही उचित समझते हैं। यहाँ हमने 3 बातों को देखा है। पहली बात क्या है, प्रभु से दूर क्यों जाता है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन का घटी है, उनका स्टेटस क्या है उनको मालूम नहीं है, अपना रूल है, अपना नियम है, जैसा मन तैसा चल रहा है। दूसरी बात है, वी गो अवे फ्रॉम गॉड बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ फीमाइन, बिकॉज ऑफ लेकनेस ऑफ द थिंग्स। और तीसरी बात क्या है, वी गो फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिश नेचर, हमें सेल्फ बोस्टिंग नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर कितनी एक अनोखी बात है प्यारो, हमने देखा है। 6 पद को पढ़ेंगे, रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। देखें 6 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने एक ठोस निर्णय को लेता है। जो गलती उन्होंने किया है अब उनको एहसास हो गया है कि मैंने क्या किया है। मैं यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, पर जो एक सच्चा विश्वासी है, जो एक सच में प्रभु के उस स्वाद को चख लिया है, जिनको मालूम है वाकई में प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छी रीति से एनालाइज कर लिया है ना, यदि वो दूर भी चला जाए ना, लौट आने का एक आशा रहता है। उनका कॉन्शियस, उनका विवेक जो है ना, उनको ठोकर लगाता है, उनको एहसास दिलाता है एक्चुअली तुम कहाँ चला गया है। और वो क्या होता है, वो पछताता है। गलती हुई इनसे, वो तो अच्छी बात है, सबसे होता है, लेकिन गलत करने के बाद जिसको पश्चाताप नहीं होता है ना, ये सबसे खतरनाक है। हम जानते हैं इस्राएली लोगों से परमेश्वर क्यों उतना खुंदित थे, क्यों उतना दुखी थे, कई बार दंड को लाए, कई बार गुलामी में भेजा। एक रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मालूम नहीं अंदर क्या है, एक रीज़न है, गलत तो खैर करता ही ये लोग, गलत किया, जो करना था उन्होंने किया है, मूर्ति का पूजा किया है, परमेश्वर की बातों का नहीं माना है, वो क्या क्या किया वो बात सही है, लेकिन उसको करने के बाद उनको पश्चाताप नहीं हो रहा था, उनको एहसास नहीं हो रहा था कि हम सच में गलत कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है। पर मैं बताना चाहता हूँ, अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसे बुराई हैं, कुछ ऐसे व्यक्तिगत पाप है। मैं आपका जज नहीं कर रहा हूँ, मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ, बस अपने आप को झांक करके देखेंगे क्या ऐसी कोई काम है जो मैं कर रहा हूँ और मुझे इस बातों का एहसास भी नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एक डेंजरस हमारे सामने है। लेकिन नाओमी को इस बात का एहसास हो गया, नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, मैं कुछ न कुछ तो गलत किया है, मैं रोटी के घर को छोड़ करके मैं कहाँ आ गया जूठन खाने के लिए, मुझे वापस जाना चाहिए। एक ठोस एक निर्णय को लेता है कि मैं वापस जाऊँगा। पर आज हम मसीह जीवन में झांक के देखना है, हाँ यद्यपि आप प्रभु में थे, प्रभु को विश्वास किया है, आप कहीं ना कहीं ज़रूर गिरे होंगे, वहाँ रुक करके एक बार देखना है, प्रभु जी मैं आज कहाँ आ गया हूँ, मुझे ज़रूरी है वापस जाने के लिए, मुझे ज़रूरी है कि मैं वापस उस घर में जाऊँ, उस परमेश्वर के पास जाऊँ। रिपेंटेंस करने की आवश्यकता है। कई बार हम ये जो रिपेंटेंस जो वर्ड है, पश्चाताप का जो वर्ड है, हम केवल ये सोचते हैं कि पापियों के लिए है, पापियों करे ना, हाँ दुनिया करे, जो विश्वास यीशु मसीह को नहीं मानते वो तो पश्चाताप वो करेगा, हम क्यों करेंगे। नहीं प्यारो, हमें भी हमेशा पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह इस बातों को सिखाता है।
जब यीशु मसीह चेलों का पाँव धो रहे थे तो वो पतरस के पास जाते हैं। जब उसका पाँव धो रहे होता है तो कहता है, प्रभु जी ये कौन आप एक लज्जित काम करने के लिए जा रहे हैं, आप गुरु होकर के मेरा पाँव धोएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों पाँव उठाकर रख लिया, मैं ऐसा नहीं करने के लिए दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बताता है, जी मैं तुम्हारा पाँव ना धोना, तुम्हारा कोई मुझसे संबंधी नहीं है, तू मेरा चेला ही नहीं है। कहीं कितनी बड़ी बात है। बोला, प्रभु जी यदि ऐसी बात है ना तो मुझे पूरा नहा ही दीजिए। पर वहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ, पाँव धोना, नहाने का मतलब है कि ऑलरेडी हम लोग नहा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर के वो मर चुके हैं हमेशा के लिए। हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हर कुछ फुल पेड किया। इट इज़ फिनिश्ड, कुछ बचा नहीं है, फुल पेड है, उसमें कोई कतई नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमें हर एक दिन पाँव धोने की आवश्यकता है, हर एक दिन पछताव करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को झांकने की आवश्यकता है। नाओमी जब अपने आप को झांकती है, एक नया लाइफ उनको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, द stubbornness of heart brings destruction and the repentance of heart brings the blessing। एक जिद्दी हार्ट, एक घमंडी, एक हट्टी जो हृदय है वो विनाश को लाता है, लेकिन एक नम्र हार्ट, एक पछताव करने वाला हृदय एक नई आशीष को हमारे जीवन में लेकर के आता है। यहाँ पर नाओमी पछताया, रोया और वो वापस अपने घर को जाती है। उनको यहाँ तक मालूम हो गया, उनको यहाँ कहता है, नाओमी जब उनको लोग बुलाता है तो कहता है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मतलब मुझे दुखिया कहो। अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं दुखिया हूँ। अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। और जब वापस जाते हैं तो आगे आप पढ़ेंगे, सब कुछ बढ़िया से वो सेटल होता है, सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा कि पहले था। मैं लास्ट में एक बात बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ, पर द लेकनेस ऑफ अवर लाइफ ना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो घटी है ना वो हमेशा के लिए नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में घटी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। इट इज़ फॉर ए वाइल, बस कुछ समय के लिए है। हमें उसमें स्थिर होकर के रहना, विश्वास योग्य होकर के रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को हम लोग देख सके। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इस बातों को भूल जाते हैं। घटी हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो चले जाते हैं। यदि कोई पत्नी को वॉशिंग मशीन नहीं मिले घर में कपड़ा धोने के लिए, तो क्या पति को छोड़ के चला जाएगा छोटी सी बात के लिए? यदि उनको शॉपिंग मॉल घूमने के लिए सप्ताह में नहीं मिले तो क्या पति को छोड़ के चला जाएगा क्या छोटी बात के लिए? नहीं। लेकिन इस्राएली लोग ऐसा था, इसीलिए परमेश्वर ने उनको कार्य दिखाया, अपना काम दिखाया, लेकिन मूसा को अपना गति दिखाया। अब देखो, एक पति बाहर रहता है, विदेश में हो या फिर मीन्स आउट ऑफ स्टेट, बहुत दिनों के बाद अपने वापस घर आता है ना, तो उनके बच्चे, उनके पत्नी, मेनली दो ही होते हैं अक्सर करके शहर में देखा जाए तो, बच्चे और पत्नी। जब पति वापस घर आता है ना तो बच्चे दौड़ करके अपने पिता का हाथ पकड़ता है और पत्नी भी दौड़ करके उसी खुशी से आता है। लेकिन उसके दोनों खुशी में एक अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बच्चे क्यों दौड़ करके आता है पापा के पास में? क्योंकि बच्चे के मन में एक अपेक्षा है, एक बात है कि मेरा पापा कई दिनों के बाद बाहर से आया है तो ज़रूर कुछ मिठाई लेकर के आया होगा, कुछ खिलौने लेकर के आया होगा, कुछ ऐसी बातें लेकर के आया होगा जिसे मैं यूज़ कर सकूं, कुछ कपड़े, कुछ अच्छे वस्तु या बैग या जो भी कुछ हो लेकर के आया होगा। वो दौड़ करके पापा के पास आता है। लेकिन पत्नी भी आती है। क्या पत्नी इसीलिए आता है क्या कि हमारा हस्बैंड जो है वो लड्डू लेकर के आया होंगे, मिठाई लेकर के आया होगा? नहीं, पत्नी इसीलिए आती है, मेरा पति बहुत दिनों के बाद घर आया, मेरे लिए यही पर्याप्त है, वो ये सोच कर आती है। लेकिन बच्चे क्यों आता है? चॉकलेट के लिए, है ना, टॉफ़ी के लिए आता है। यदि बाई चांस टॉफ़ी नहीं मिला तो बच्चे मुंह फुला करके उधर बैठ जाएंगे, कैसा पापा है, गंदे पापा है, कुछ लेकर के नहीं आया है। वो मायूस होकर के अलग में बैठ जाता है। मैं यहाँ से एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस्राएली लोग जो है उसी बच्चे के समान है। जैसे कि पौलुस बताता है कि समय के अनुसार से तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक दूध पीने वाले बच्चे हो, लेमन जूस देखने वाले हो, बिस्किट देखने वाले हो, घर कपड़ा रोटी मकान देखने वाले हो। नहीं मिला तो मुंह बैठा फुला करके बैठ जाते हो, परमेश्वर से कंप्लेन करते हो, चलो हम दूर ही चले जाते हैं। लेकिन एक वाइफ है, तुम आया मेरे लिए पर्याप्त है, वो उस सच्चाई को समझता है। पर वो परमेश्वर हमसे चाहता है हम बच्चे नहीं, हम परिपक्व होकर के, हम एक मैच्योरिटी होकर के, हम हड्डी मांस खाने वाला एक विश्वासी बने। जब ऐसा हम बन जाते हैं तो प्रभु को छोड़कर जाने का नौबत ही नहीं आएगा। तो लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ, वाई वी गो अवे फ्रॉम गॉड, वाई द पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। क्यों आज लोग प्रभु से दूर जाते हैं? पहला कारण क्या है? क्योंकि वचन का
ज्ञान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है उसके जीवन में, जिसके कारण से सब अपना अपना में लगे हुए हैं। दूर तो जाना ही है। दूसरी बात है, हम क्यों परमेश्वर से दूर जाते हैं? क्योंकि समस्या को एनालाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो क्यों है, कैसा है, नहीं है, हमें प्रभु के सामने प्रार्थना में लाना है, हमें पूछना है प्रभु से, प्रभु ऐसा क्यों हो गया। वो सब करने के बजाय प्रभु से नहीं पूछते हैं और हम क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। तीसरी बात है, हम क्यों चले जाते हैं प्रभु से दूर? क्योंकि हम अपने सेल्फिश नेचर के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, उस उरा पुत्र के समान चले जाते हैं। इसको मानना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट बात है, यदि ऐसा हो भी जाता है तो आज ज़रूरत है हम अपने आप को पश्चाताप करें। हम बच्चे नहीं, हम परिपक्व एक मैच्योरिटी विश्वासी बन जाए। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अजीत कुमार अमन है और मैं बेसिकली फ्रॉम बिहार से हूं। खगड़िया एक ज़िला है जहां एक विलेज है रसोक, मैं वहां का रहने वाला हूं। प्रभु की दया से मुझे 3 साल का एक BTH कोर्स मिला था, जो कि चेन्नई में 3 साल रह करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रभु ने 2017 में आने के लिए सहायता किया था। तो फिलहाल जॉबलेस था, कुछ ऐसा नहीं था। तो एक पढ़ाने का जो इच्छा हमारे मन में था, तो अपने शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है रोजबर्ड एकेडमी बोल करके, उसमें मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चे लोगों को थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। और साइड से मेरा एक यूट्यूब चैनल है फ्लेवर ज़िंदगी बोल करके, जिसमें कि मैं अपना कुछ स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़, आप जानते हैं कि डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, बताएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। यदि कुछ स्टोरी के द्वारा यदि हम उस सच्चाई को हम लोग प्रकट करते हैं तो ज़रूर वो लोग सुनते हैं। तो कुछ मोरल्स स्टोरीज़, मोरल्स वैल्यू स्टोरीज़ बोल करके हम लोग उसमें डालते हैं। और शॉर्ट फिल्म भी, कुछ मूवी वगैरह, कुछ लेसन दे करके हम लोग बनाते हैं। न्यूली ही हैं, बस 1-2 महीने हुए हैं और उनमें हम लोग काम करते हैं काफ़ी। इट इज़ माई पैसन टू डू द गॉड्स वर्क एंड ऑल्सो the work as we are involved in the family works ना। हम लोग परिवार की जिम्मेदारी के अंदर हैं तो फैमिली को भी देखना पड़ता है हर तरीके से। तो धन्यवाद आप सब लोगों को। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए, और हमारे लिए भी परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि मैं उसको जान सकूं और उसको मैं महिमा दे सकूं। और धन्यवाद हमारे अंकल को, प्रिय अंकल को, उन्होंने ये मौका दिया है। सबको धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर अजीत, थैंक यू वेरी मच।